बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी रोशनी तेज़ कर देते हैं। नज़र आया आपको क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले वीनस ड्रेनेज ऑफ द अपर लिम्ब। वीनस ड्रेनेज ऑफ अपर लिम्ब का क्या मतलब होता है कि वेन्स के अंदर जो ब्लड हो फ़ौरन ड्रेन होके हार्ट में आ जाए। अब इस काम के लिए हमारे पास दो वेन्स होती हैं, सुपरफिशियल वेन्स होती हैं और डीप वेन्स होती हैं। सुपरफिशियल वेन्स कौन कौन सी आती हैं अपर लिम्ब में जो ड्रेन करती है हार्ट में? एक आती है सेफेलिक वेन, दूसरी आती है बेसिलिक वेन। ठीक है, जो भी सारा वीनस ब्लड होता है फ्रॉम द अपर लिम्ब से सारा जो ब्लड जाता है हार्ट में, वो किसके ज़रिए जाता है? एक्सिलरी वेन के ज़रिए जाता है। सुपरफिशियल वेन्स ऐसी वेन्स होती हैं विच आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्किन। मतलब सुपरफिशियल वेन्स ऐसी होगी वेन जो कि सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होती है। डीप वेन्स क्या हो गई? डीप वेन्स आर दोज वेन्स जो कि डीप फेशिया को पियर्स करके अंदर जाएंगी, ठीक है, और मसल्स के दरमियान में होंगी। उनको हम लोग क्या कहेंगे? डीप वेन्स। द वेन विच इज प्रेजेंट डीप टू डीप फेशिया इज कॉल्ड डीप वेन। अगर कोई भी सुपरफिशियल वेन से डीप होना चाहती है तो उस वेन को डीप फेशिया को पियर्स करना पड़ेगा और फिर ये डीप कहलाएगी। अब जो डीप वो पियर्स करेगी ना डीप फेशिया को, डीप वेन बन जाएगी, मसल्स के दरमियान रहेगी। और ये जो डीप वेन होगी ये डीप फेशिया में जाएगी, पियर्स करेगी, तो ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनाएगी हमारे पास अपर लिम्ब में, ठीक है। वेन्स में जो अब वीनस ब्लड है उसको हार्ट तक ले जाने का कोई ना कोई कुदरत ने तो मैकेनिज्म बनाया होगा अल्लाह ताला ने। वो क्या बनाया? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल से वीनस ब्लड जो भी जाएगा हार्ट के अंदर वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल से जाएगा। और जो वेन जितना ज़्यादा जल्दी डीप हो जाएगी ना उतना उसके लिए वीनस ड्रेनेज उसका अच्छा होगा। अब जो सेफेलिक वेन होती है, ये सेफेलिक वेन हम लिखे, सेफेलिक वेन लेटरल भी है, लेटरल साइड पे होती है हमारे पास अपर लिम्ब में, लॉन्गर भी है, पोस्ट एक्सियल भी है। पोस्ट एक्सियल मीन्स नहीं प्री एक्सियल होगी। पोस्ट एक्सियल तो मीडियल साइड होता है, ये प्री एक्सियल होगी क्योंकि ये लेटरल साइड पे। ये लंबी वेन है, इसका लॉन्ग कोर्स है, तो इसका वीनस ड्रेनेज इतना अच्छा नहीं होता जितना बेसिलिक का अच्छा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दोज वेन्स जो जल्दी डीप हो जाती है क्योंकि इसका बेसिलिक का शॉर्ट कोर्स है ना, ये लॉन्गर कोर्स है। जिसका शॉर्ट होता है उसका लिखा होगा कि उसका वीनस ड्रेनेज इजी हो जाता है क्योंकि जब भी क्या होगा एंड वंस डी वेन कम इनटू इंटरमस्कुलर कंपार्टमेंट में आएगी डी वेन डी फेशिया की, तो जब भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी ना तो उससे एक प्रेशर जनरेट होगा कंपार्टमेंट्स में। द प्रेशर भी जनरेट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से प्रेशर जनरेट होगा कंपार्टमेंट से, तो उसकी वजह से क्या करेंगी? यहाँ पे बात लिखी हुई है Then the D vein present between the muscles due to the compartmental pressure the vein become compress हो जाएंगे। उसके अंदर से जो सारा खून है निकल के फौरन हार्ट के अंदर चला जाएगा। जो सुपरफिशियल वेन्स होती है वो एब्सेंट होती है अवे फ्रॉम द प्रेशर पॉइंट्स। प्रेशर पॉइंट्स कौन कौन सी ऐसी जगह आ गई? पाम आ गई हमारे पास, पाम, मीडियल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि सुपरफिशियल वेन्स नहीं होती। अल्लाह ताला ने निज़ाम इधर बड़ा अच्छा निज़ाम रखा हो, यहाँ पे नहीं बनाए। अगर यहाँ पे होती फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी चीज़ को ग्रैस्प करना है, पकड़ना है जोर से, मैं उसको पकड़ूँ, टाइटली पकड़ लूँ, तो मेरी ये जो सुपरफिशियल वेन होती है पाम के अंदर ये तो कंप्रेस हो जाती
कंप्रेस हो जाएंगे तो वीनस ड्रेनेज किस तरह होगा, और फिर तो एडिमा हो जाता। ये सुपरफिशियल वेन होती है, ये सेफेलिक हो बेसिलिक हो, ये सेफेलिक और बेसिलिक ये फ़ौरन ड्रेन हो जाती हैं। सुपरफिशियल वेन भी ड्रेन हो जाती है into the deep veins because the deep veins ultimately take this blood to heart। क्योंकि अगर सुपरफिशियल वेन है उसका लॉन्ग कोर्स है तो हमें तो पता है ना कि जो भी वेन ज़्यादा डीप जल्दी हो जाएगी फ़ौरन से डीप एशिया को पियर्स कर जाती है, तो इस वजह से वो हार्ट की तरफ ज़्यादा ब्लड ले जाती है, पहुंचा देती है जल्दी। तो सुपरफिशियल वेन होंगी वो डीप में ओपन हो जाएंगी वेन्स में, और डीप वेन फिर वही पियर्स करेंगे डीप एशिया को, और कंपार्टमेंटल प्रेशर बढ़ेगा और वो कॉन्ट्रैक्शन से और वो प्रेशर से वेन कंप्रेस होंगी। ठीक है, जितनी भी सुपरफिशियल वेन्स है सेफेलिक है और बेसिलिक, ये दोनों वेन्स ओपन होंगी एक्सिलरी वेन में, डीप वेन में ऑफ अपर लिम्ब, और एक्सिलरी वेन जाके ओपन होगी हार्ट के अंदर ब्लड देगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। एक्सिलरी वेन की मतलब समझेंगे ट्राइब्यूटरीज हैं सेफेलिक और बेसिलिक। दो सुपरफिशियल वेन्स हो गई सेफेलिक एंड बेसिलिक वेन। सेफेलिक वेन क्या होगी, लेटरल साइड ऑफ अपर लिम्ब में होगी, लॉन्गर होगी। ठीक है, सेफेलिक वेन कॉरेस्पॉन्ड टू द ग्रेट सेपनस वेन। ठीक है, बेसिलिक वेन क्या होगी, शॉर्टर होगी, हमारे पास मीडियल साइड ऑफ द डोर्सल वीनस आर्च पे होगी। ठीक है, और हम लोग क्या कहते हैं कि ये दोनों वेन्स होंगी डोर्सल वीनस आर्च से ही बनेंगी। जो सेफेलिक होगी वो लेटरल से बनेगी क्योंकि ये लेटरल भी है, लॉन्गर भी है, प्री एक्सियल भी है। सेफेलिक ग्रेट सेफनस से भी कॉरेस्पॉन्ड करती है। तो दोनों डोर्सल वीनस आर्च से बनेंगे ऑन द डोर्सम ऑफ फुट। डोर्सम ऑफ फुट कौन सा है, डोर्सम ऑफ फुट ये है, ये पाल्मर है। तो डोर्सल वीनस आर्च की तरह होगा, डोर्सम ऑफ फुट पे होगा। तो लेटरल बॉर्डर ऑफ अपर लिम्ब को हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल बॉर्डर ऑफ अपर लिम्ब इज कॉल्ड प्री एक्सियल। जो मीडियल साइड पे होगा उसे कहेंगे मीडियल साइड पे होगा तो पोस्ट एक्सियल। तो सेफेलिक वेन किधर होती है, हमारे पास लेटरल साइड में होती है। लेटरल साइड में होती है तो हम इसको क्या कहेंगे, प्री एक्सियल वेन। सेफेलिक वेन क्या होती है, लॉन्गर होती है देन द बेसिलिक वेन। बेसिलिक वेन सुपरफिशियल से जल्दी डीप हो जाएगी इसलिए कि शॉर्टर, और बेसिलिक वेन बाद में डीप हुई होगी इसलिए इसका कोर्स लंबा है।